तो सवाल यही खड़ा होता है कि कैसे सियासी संस्कार अपना रहे हैं राहुल गांधी। 2018 में भी आंख मारने का प्रकरण सामने आया था और अब इस तरह का फसाद सामने आ रहा है। अब आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि स्मृति ईरानी ने जो शब्द बाणों का इस्तेमाल किया था राहुल गांधी ने, उसके लिए क्या सप्त बाण बोले, ये जानकारी आपके सामने रख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए किन किन बातों पर स्मृति ईरानी ने घेरा है। सिख दंगों पर घेरा है, भारत माता की हत्या की जो बात कह रहे थे राहुल गांधी, उस पर प्रश्न खड़े किए। फ्लाइंग किस का जो पूरा विवाद था उस पर प्रश्न खड़े किए। कश्मीरी पंडितों का जिक्र करने पर ही राहुल गांधी उठकर चले गए थे। असम हिंसा का भी यहां जिक्र सामने आया। परिवारवाद को लेकर मुखर होकर यहां पर स्मृति ईरानी बोली हैं और भारत माता की हत्या जिसको लेकर बार बार दोहरा रहे थे राहुल गांधी, उस पर भी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर प्रश्न खड़े किए। अब एक और तस्वीर आपको जल्दी से दिखा देते हैं। ये तस्वीर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आज सदन के अंदर ये तस्वीरें देखने को मिली हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे, देखिए परिवारवाद क्विट इंडिया, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेहरे हैं जो महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी वहां सदन में, उसके बाहर ये प्रदर्शन नेपोटिज्म क्विट इंडिया परिवारवाद को लेकर यहाँ प्रश्न खड़े किए गए, सवाल खड़े किए गए और इसको लेकर यहाँ प्रदर्शन करते नजर आए और इस पर लगातार सवाल प्रधानमंत्री भी खड़े करते रहे हैं और इस दौरान आज ये प्रदर्शन हुआ है। लेकिन परिवारवाद भारत छोड़ो को लेकर क्या कुछ रिएक्शंस आए हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद को। पहले सुन लीजिए फिर आगे की जानकारी आपको दिखाएं। महाराष्ट्र में जब कांग्रेस के पास सत्ता थी तो फिर कांग्रेस ने अडानी को पोर्ट का काम क्यों दिया? बंगाल में हल्दिया पोर्ट का काम अडानी को क्यों दिया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अडानी को काम आदिवासियों ने मना किया फिर भी क्यों दिया? अब इसमें बेटा कितना सेट होगा, दामाद को कितना भेंट होगा, हम क्या जाने। इस पूरी बला की जड़ मौत है, पूरी बला की जड़ परिवारवाद में है। परिवारवाद का मतलब क्या है? कोई किसी परिवार से जुड़ा व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है, हमको इस पर कैसे आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन परिवारवाद का मतलब है नेता का बेटा पार्टी का नेता बनेगा। अगली तस्वीर के जरिए, अगली जानकारी के जरिए आपको वो जानकारी देना बहुत जरूरी है क्योंकि क्विट इंडिया के निशाने पर कौन है ये आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है। वो जानकारी अब आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि परिवारवाद भारत छोड़ो अभियान जो छेड़ा गया है तो उसमें कौन कौन से परिवार इस पर निशाने पर है। सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका, ये पूरा कांग्रेस का परिवार। इसके अलावा कांग्रेस में और कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे जो अभी अध्यक्ष भी हैं, प्रियांक खड़गे उनके बेटे। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की जोड़ी जो हरियाणा संभालती है। इसके अलावा अशोक गहलोत, वैभव गहलोत। राजस्थान प्रदेशवार चल रहा है, ये देखिए। अगला प्रदेश मध्य प्रदेश जहां पर कमलनाथ, नकुलनाथ, ये कांग्रेस का पूरा वहां पर परिवारवाद का जो एजेंडा है उस पर टारगेट किया गया है। अब आपको उत्तर प्रदेश की स्थिति भी बता देते हैं। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव यहां पर प्रमुख चेहरा है। इसके अलावा कौन प्रमुख चेहरा है? शिवपाल यादव और आदित्य यादव प्रमुख चेहरा है। इसके अलावा कौन है? आजम खान जो लगातार बोलते हैं, काफी मुद्दों पर बोलते हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला। ये वो चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, ये पूरा परिवार इसको निशाने पर लिया गया है। वहीं अब आरजेडी के बाद टीएमसी पर आते हैं। बात पश्चिम बंगाल की जहां ममता बनर्जी लीडिंग पोजीशन में है, अभिषेक बनर्जी लगातार उनके साथ नजर आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये इसको भी निशाने पर लिया है। वहीं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये हम बात करें शिवसेना यूबीटी की। और इसके अलावा कौन है? एनसीपी की बात कर लेते हैं। शरद पवार और सुप्रिया सुले को आगे करने के लिए पूरा इनका क्लैन ही बिखर गया है, ऐसा है। डीएमके की अगर बात कर ले तो एमके स्टालिन और वहीं उदयनिधि स्टालिन, ये दो चेहरे हैं जो लीड करते हैं। तो ये वो पार्टीज हैं जो परिवारवाद पर चल रही हैं और इनको सीधे सीधे निशाने पर लेते हुए, इन पर चोट करते हुए क्विट इंडिया अभियान अब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। कल प्रधानमंत्री बोलेंगे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी।